अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये सच्ची घटना है, महाराष्ट्र में एक जगह है बारामती। उस बारामती में एक सोसाइटी है। उसके तीसरे मंजिल पर एक दंपत्ति रहता है। उसके परिवार में दो बेटे हैं, एक देवर है और सास ससुर। परिवार ठीक ठाक चल रहा था। अचानक पत्नी के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं नौकरी कर लूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। पत्नी पढ़ी लिखी थी, B.Pharma की पढ़ाई कर रखी थी और पति पेशे से इंजीनियर, वो भी अच्छी खासी नौकरी करता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। बस इसी बात को लेकर दंपत्ति में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। आखिरकार इतना बढ़ जाता है कि पत्नी अपने दिमाग में ये सोच लेती है कि अब इसको दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। तो और पत्नी योजना बनाती है कि अब इसको किसी न किसी तरीके से दुनिया से रुखसत करना है। और उसी को चलते अपने ही पति की कब्र अपने ही घर में बना लेती है, परिवार के सामने। और परिवार को कानों कान ये खबर नहीं होती कि ये इस पति की कब्र अपने घर में बनी है, ये इस पति की कब्र है। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही वो कब्र है जो 2-2.5 फीट की दीवार इसने बनाई। और ये दीवार बनाई चूँकि आमतौर पर ऐसी दीवार लोग घरों में झाड़ वाड़ लगाने के लिए, गमला रखने के लिए बनाते हैं, तो घर में किसी ने शक नहीं किया और बना ली। उसके बाद 1 अगस्त के दिन ये अपने पति को जूस में दवाई मिलाकर दे देती है। नींद की दवाई थी वो। इसने B.Pharma की पढ़ाई कर रखी थी महिला ने, इसलिए उसको दवाई के बारे में मालूमात अच्छी खासी थी। पति को दवाई दे देती है, पति गहरी नींद में सो जाता है और पति की माँ को भी ये नींद के डोज दे देती है। उसके बाद पति को बैट से मारती है, 2-3 वार करती है सर पर। खून बहने लगता है। खून बहने लगता है तो ये समझती है कि पति मर गया और इसको जैसे तैसे लेकर आती है, वही जो कब्र बना रखी थी इसने, वहाँ तक लेकर आती है घसीट कर और उस कब्र के अंदर डाल देती है। डालने के बाद स्लैब लगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्लैब वज़नी था, इससे अकेले उठ नहीं सका। अब ये परेशान होती है, क्या करूं, कैसे उठाऊं। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मज़दूरों को बुला लिया जाए और मज़दूरों से ये स्लैब लगवा कर इसको पाट दिया जाए। मज़दूर बुलाती है, मज़दूर घर में आते हैं। मज़दूर को बताती है कि ऐसा ऐसा करना है। मज़दूर कहते हैं ठीक है। मज़दूर अपना काम करने लगते हैं कि अचानक उनकी नज़र उस कब्र के अंदर तकियों पर पड़ती है। सफ़ेद कलर के तकिए और चादर बिछी हुई है सफ़ेद कलर की। मज़दूर थोड़ा हैरान होते हैं कि ये मामला क्या है। फिर मज़दूर सोचते हैं अरे मुझे तो काम करना है, मुझे क्या पड़ी है। वो अपना काम करने लगते हैं। इत्तेफाक से हवा चलती है ज़ोर से और हवा में वो चादर एक कोना उड़ जाता है। जैसे ही चादर का कोना उड़ता है तो उसमें एक इंसानी पैर नज़र आता है। जैसे ही मज़दूरों को इंसानी पैर नज़र आता है, मज़दूर चिल्लाकर भागते हैं घर के बाहर। सीधे घर के बाहर नीचे उतरते हैं, नीचे आते हैं, सांस वाँस अच्छे तरीके से लेते हैं। जब सब नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद उसमें से एक बंदा पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करता है। और वो मज़दूर भी समझ नहीं पाए थे अभी तक कि ये मामला क्या है। मज़दूर पुलिस को क्या बताते हैं कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम अभी याद नहीं है। सोसाइटी है, उसमें तीसरे मंजिल पर 9 नंबर फ्लैट में एक शख्स ज़िंदा समाधि ले रहा है। पुलिस को बताते हैं, पुलिस उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है। महिला निकल कर आती है जिसका नाम शर्मिला है, उम्र 38 साल है। उससे पूछताछ करती है, उससे पूछती है पुलिस। तो वो महिला कहती है यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। पुलिस वापस चली जाती है।
तभी मज़दूर आगे जाते हैं। आगे उनको एक मुखबिर, वो एरिया का मुखबिर होगा, वो मिलता है। वो अचानक पूछ लेता है उनसे, क्या माजरा है, क्या हो गया है। वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। वो मुखबिर था, उसके पास उस एरिया के इंस्पेक्टर थे, उनका नंबर था उनके पास। वो उस इंस्पेक्टर को फ़ोन लगा देता है। इंस्पेक्टर को सारा माजरा बताता है। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद एक शख्स पड़ा हुआ मिलता है जो बेहोशी की हालत में है। लेकिन पत्नी ये समझ रही थी कि ये मर चुका है, लेकिन वो पति मरा नहीं था बल्कि बेहोशी की हालत में था। इस तरीके से एक पति अपनी पत्नी के हाथों मौत के घाट उतरने से बच जाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, महफूज रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि